ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नाराज विधायक हेमाराम चौधरी ने राजकीय उपक्रम समिति की बैठक में भाग क्या लिया। सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तो शुरू हो ही गया है। वहीं भाजपा को भी निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। कहने को तो सचिन पायलट कैंप के खास सिपह सलाहकार माने जाने वाले विधायक हेमाराम चौधरी विधायकी से अपने इस्तीफे के फैसले पर अड़िग थे, लेकिन इस्तीफे पर फैसला स्पीकर के स्तर पर लंबित चल रहा है। ऐसे में हेमाराम चौधरी द्वारा राजकीय उपक्रम समिति की बैठक लेने के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के दिग्गज और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखकर हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर फैसले से अवगत करवाने को कहा है। राठौर ने स्पीकर सीपी जोशी से हेमाराम के इस्तीफे को मंजूर या नामंजूर करने को लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा है कि हेमाराम के मन की बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मान लिया है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में चौधरी को मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं हेमाराम के बहाने राजेंद्र राठौर कांग्रेस की कला को कुचलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दे, विधायक हेमाराम चौधरी लगातार 2 दिन से राजकीय उपक्रम समिति के सभापति के तौर पर विधानसभा में बैठकें ले रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने चौधरी के राजकीय उपक्रम समिति की बैठक लेने के मुद्दे पर विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखी है। हालांकि राठौर भी इसी समिति के सदस्य है और लंबे अंतराल के बाद अब इस समिति की बैठकें होनी शुरू हुई है। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है कि कांग्रेस से जवाब मांगने की जिम्मेदारी आजकल भाजपा में राजेंद्र राठौर ही उठा रहे हैं। उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की जगह हर फ्रंट पर राठौर ही नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल का वेट कम करने का मामला हो या पूर्व विधायक मेघवाल पर जयपुर में हमले का मामला, राठौर ने पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। राजेंद्र राठौर ने हेमाराम चौधरी इस्तीफा प्रकरण में विधानसभा सचिव को चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति वरिष्ठता के आधार पर सम्मान नहीं मिलने और विकास के कामों में हो रहे भेदभाव से आहत होकर हेमाराम चौधरी ने 18 मई को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के 143 दिन बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं किया। इससे अचरज की स्थिति है। विधानसभा में आज राजकीय उपक्रम समिति की बैठक बुलाई गई। समिति के अध्यक्ष हेमाराम चौधरी ने इस्तीफे देने के बावजूद समिति की बैठक की अध्यक्षता की। राठौर ने लिखा कि इससे साफ हो रहा है कि उनके इस्तीफे पर पिछले दरवाजे से निर्णय लिया जा चुका है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हेमाराम जी के इस्तीफे को लेकर जानबूझकर सार्वजनिक रूप से वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आगे मांग करते हुए लिखा है कि हेमाराम चौधरी बजट सत्र सहित मई के बाद विधानसभा की बैठक में जानबूझकर अनुपस्थित रहे। उनके इस्तीफा भेजने के बाद एक लंबा अंतराल बीत जाने के बावजूद इस पर फैसला नहीं करने से असमंजस की हालत बने हुए हैं। उनके राजकीय उपक्रम समिति की बैठक लेने का मतलब साफ है कि वे विधानसभा सदस्य बने हुए हैं। जब वे राजकीय उपक्रम समिति की बैठक ले रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को अब हेमाराम के इस्तीफे को मंजूर या नामंजूर करने का आधिकारिक फैसला कर देना चाहिए। इससे असमंजस खत्म होगा। भाजपाई दिग्गज राजेंद्र राठौर ने इस पत्र के जरिए कांग्रेस की सियासी कला को कुचलने की कोशिश की है। विधायकी से इस्तीफा देने वाले हेमाराम चौधरी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक है। हेमाराम चौधरी से जुड़े लोगों का कहना है कि मंत्रिमंडल में नहीं लिए जाने से वे काफी नाराज चल रहे थे, बल्कि बाड़मेर जिले से ही आने वाले हरीश चौधरी को मंत्री बनाए जाने के बाद हेमाराम चौधरी की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी। चौधरी ने सियासी संकट के दौरान सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाए रखा था। वहीं सूत्रों का कहना है कि अब अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हेमाराम चौधरी से बात कर उनकी मांगों पर उचित समाधान का आश्वासन भी दिया है। उसके बाद से उनके तेवर काफी नरम नजर आ रहे हैं और अब राज्य के हालात पहले से अलग है। वहीं दूसरी ओर हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी बनाया गया है, तो उनके मंत्री पद से हटते ही हेमाराम चौधरी ही इस पद के दावेदार होंगे। यह भी हेमाराम के तेवर नरम होने के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।